हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं चंद्रदीप गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेज 111 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लगातार आप सबको यूपी बोर्ड में भौतिक और रसायन विज्ञान से संबंधित वीडियो मिल रहे हैं और इस सिलसिले में आज हम कक्षा 12 में एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वैद्युत विभव या विभव। इसके पहले हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ाए हैं, उस पर आप अध्ययन करेंगे। बात आई विभव की, तो कहीं न कहीं आप इससे परिचित हैं और ये हाई स्कूल में था, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैद्युत विभव क्या है? किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है। यहाँ बात हमने कहा था एक बार, जैसे विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर किसी एकांक आवेश, तो जिस भौतिक राशि को एकांक कहा जाए उसी से भाग देना है। ठीक है, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। अब इसका अगर मात्रक देखें तो क्या होगा, W का होगा जूल, Q का होगा कूलाम। इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, जिसे वोल्ट कहते हैं। आगे की बात है, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर। ये इंपॉर्टेंट, अगली हेडिंग है विभवांतर। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज है, तो किसी भी आवेश के जिस बिंदु पर आवेश रहता है वहाँ उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। हमने उस क्षेत्र का ऐसे इमेजिन बना दिया, मान लीजिए इमेजिन किया। अब इस पर हमने कई बिंदु ले लिए, A, B, C, D, E, ऐसे कई बिंदु ले लिए। वास्तव में पहले जब विभव की परिभाषा आपने देखा तो एकांक आवेश को कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाए। लेकिन विभवांतर क्या होता है, मान लीजिए ये आवेश यहाँ बिंदु A पर और कहाँ पर है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। तो विभवांतर कैपिटल V बराबर W/Q। ठीक है, इसका मात्रक ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक W का होगा जूल प्रति Q का होगा कूलाम। जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। अब कभी कभी एक नंबर की टिप्पणी आती है, 1 वोल्ट को समझाइए या 1 वोल्ट बताइए, और उसी में फिर न्यूमेरिकल जोड़ देते हैं। तो 1 वोल्ट के लिए देखिए, सब लोग तो रटाफिकेशन में करते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअल लिखिएगा। जैसे 1 वोल्ट की परिभाषा आएगी, तुरंत आप हेडिंग डालिए 1 वोल्ट, और इस 1 वोल्ट में करना क्या है, लिखेंगे, क्योंकि विभवांतर V बराबर होता है W/Q। आइए इधर इसको देखते हैं। विभवांतर V बराबर होता है W/Q। ठीक है, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि हम W को 1 जूल मान लें, मतलब Q को हम मान लें 1 कूलाम, मतलब साफ है कि अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम जिस आवेश को ले जा रहे हैं उसकी वैल्यू 1 कूलाम हो और किया गया कार्य जो हो 1 जूल हो, तो जो V होगा वो 1 वोल्ट होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, इस प्रकार 1 कूलाम के आवेश को, 1 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर
1 वोल्ट होगा, डेफिनेटली होगा। अब मैं बात करूं इसके बाद की, तो इसका मात्रक हो गया विमीय सूत्र। विमीय सूत्र के लिए बहुत सारे बच्चे इससे भी रटते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आपको निकालना आ रहा है, समझदारी अच्छी है तो आ जाएगा। लिखेंगे चूँकि विभवांतर V इक्वल टू होता है W/Q। चलो हमको W नहीं पता, Q भी नहीं पता, तो W बराबर होता है F इंटू डी, Q का होता है IT, ठीक है। F का विमीय सूत्र mLT माइनस 2, D का डिस्प्लेसमेंट है रियल होगा, I का A, T का T, इसी को सीधा कर लीजिए। तो M टोटल L कितने हैं, 1 2, mL2, T कितने हैं भाई, एक ये भी जाएगा तो माइनस में, T माइनस 3, A ऊपर जाएगा तो A माइनस 1। ये आपका विभवांतर का विमीय सूत्र है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी कड़ी में हम एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। क्या सबसे महत्वपूर्ण है, अगली आपकी हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये इस बार आने के पूरे चांसेस हैं बोर्ड परीक्षा। तो पहले तो प्रश्न कैसे आएगा कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र को निकालिए, या आएगा कि सिद्ध कीजिए किसी एक बिंदु आवेश के कारण विभव भी बराबर, जो भी फार्मूला अभी हम डेरिवेट करेंगे वो आएगा। तो यहाँ सीधे सीधे आप दिमाग को स्थिर करिए, और स्थिर करने के साथ साथ ये देखिए कि ये पूछ क्या रहा है और हम किस रास्ते से चल रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण, तो मान लिया कोई बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु A पर स्थित है या बिंदु O पर स्थित है, A O कुछ भी मानिए, फिर से समझिए। मान लिया कोई बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। अच्छा, जब बिंदु आवेश होगा तो एक चीज़ मैंने बताया था नेचुरली कि तुरंत आप जैसे आवेश मानेंगे या लाएंगे, एक वैद्युत क्षेत्र नेचुरली स्थापित हो जाएगा। तो प्लस Q आवेश बिंदु O पर है, जिसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या स्थापित होता है, ठीक है। आफ्टर दैट मान लिया किसी बिंदु आवेश या परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A तक लाया गया है। कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A तक लाया गया है, जिसकी O से दूरी स्मॉल r है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस A से अनंत को, यहाँ अनंत मानते हैं, अनंत को अनेक सूक्ष्म खंडों, कौन कौन से, AB, BC, CD डॉट 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 अनंत में विभक्त किया, जिनकी O से दूरियां R1, R2, R3 डॉट 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 R इंफिनिटी है। अब आपको सबसे पहले बिंदु A पर काम करने वाला बल निकालना होगा, फिर बिंदु B पर काम करने वाला बल, फिर दोनों के बीच का माध्य बल निकालेंगे, और जब बल आ जाएगा तो हमें कार्य निकालना होगा। कार्य आ जाएगा क्योंकि विभवांतर भी बराबर होता है W/Q या Q0। तो हमें Q0 तो मिला ही है, केवल W निकालना है। कैसे आएगा थोड़ा सा देखिएगा, लिखेंगे बिंदु A पर परीक्षण आवेश या एकांक आवेश कर लो, चलो परीक्षण रहो, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, इसको FA मान लो। तो 1/, ये कूलाम के नियम को, अगर हम पूरा फिगर हटा दें, कूलाम के नियम को फॉलो करता है, 1/4πε0 Q1 Q2, तो यहाँ Q Q0 हो जाएगा,
अपान आर स्क्वायर। इसी प्रकार बिंदु बी पर परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल एफ बी निकालें। 1/4πε0 Q नॉट बाई, अब जो डिस्टेंस आपकी आर थी ए तक वो बढ़ गई R1 हो जाएगा, R1 स्क्वायर। अब ए और बी के बीच माध्य बल निकालेंगे। ये फिगर बना लीजिए, कुछ मिटाना है हमको, या ऊपर का थोड़ा सा मिटा दें, आ जाएगा। अब लिखेंगे बिंदु ए और बी के बीच माध्य बल एफ ए बी बराबर अंडर रूट एफ ए इंटू एफ बी। ये माध्य बल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एफ ए बी इक्वल टू अंडर रूट एफ ए का मतलब 1/4πε0 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपान R1 स्क्वायर। ये एफ ए बी आ गया। अब हम निकालेंगे ए और बी के बीच किया गया कार्य। फिगर कहाँ नहीं मिटा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। अब लिखेंगे, इसलिए ए और बी के बीच कार्य WAB बराबर होगा बल मतलब FAB गुणे विस्थापन। तो यहाँ विस्थापन का मतलब होता है ये दूरी का मान नहीं दिया गया है। कैसे आएगा? कुल दूरी है R1 और छोटी दूरी है R। अगर मैं R1 से R को घटा दूं तो ये छोटी दूरी आ जाएगी जो हमें चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R। FAB का वैल्यू सेट करिए 1/4। हाँ, एक चीज़ और, FAB यहाँ और क्लियर कर लीजिए। FAB बराबर जिसको जोड़े में है वो बाहर आ जाएगा, मतलब 1/4πε0 है, क्यू नॉट है, इसको क्यू नॉट को हम नीचे मान लेंगे, अपान आर स्क्वायर है तो R आएगा, R1 स्क्वायर है तो R1। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपान R1 इंटू R1 माइनस R, या ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट ऐसे रखिए, या इसको यहीं रख दीजिए, क्यू नॉट इंटू R1 माइनस R अपान R1। इनके साथ हम ले जा सकते हैं, या इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चित्र का काम हो गया। ऐसे सीक्वेंस वाइज समझिएगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आसान। चलिए अभी क्या करना है, WAB बराबर हो जाएगा क्यू नॉट अपान 4πε0 R1 अपान R1 माइनस R अपान R1। ये का है हर बराबर है तो आप दोनों के साथ ड्रैग कर सकते हैं इसको। तो R1 से R1 और R से R कैंसिल आउट होगा। WAB बराबर हो गया क्यू नॉट अपान 4πε0 इंटू 1/R माइनस 1/R1। अब इसी प्रकार जब हम आगे BC के लिए निकालेंगे तो केवल दूरी ही चेंजिंग होगी, यानी WBC निकालेंगे तो क्यू नॉट अपान 4πε0 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, क्योंकि अब दूरी बढ़ती जा रही है। तो WCD जब निकालेंगे तो क्यू नॉट अपान 4πε0 इंटू 1/R2 माइनस 1/R3। ऐसे आप इन्फिनिटी तक निकालते चले जाएंगे। इसको नोट डाउन करिए। अब लिखेंगे ए से अनंत तक कुल कार्य अब हम लिखेंगे, इसलिए ए से अनंत तक कुल कार्य W इक्वल टू WAB प्लस WBC प्लस WCD। तो वैल्यू पुट करिए, W इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4πε0 इंटू 1/R माइनस 1/R1, ठीक है। अच्छा चलिए, प्लस क्यू नॉट अपान 4πε0 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2
आगे बढ़िए, प्लस क्यू नॉट अपान 4πε0 इंटू 1/r2 माइनस 1/r3, और ये कहानी अनंत तक होगी। सब में क्यू नॉट अपान 4π कॉमन ले लीजिए, 4πε0 बचा क्या, 1/r माइनस 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 डॉट 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 1/r इन्फिनिटी। ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होते जाएंगे। जो बचेगा W बराबर क्यू नॉट अपान 4πε0 इंटू 1/r माइनस 1/r इन्फिनिटी। कहीं ना कहीं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाता है इसकी वैल्यू। तो W इक्वल टू बचा आपका क्यू नॉट अपान 4πε0 इंटू 1/r। अब हम इसको कर सकते हैं, या चलिए इतना नोट डाउन करिए फिर आगे बताते हैं। अभी थोड़ा सा और बचा है, बाकी खत्म। अब क्या होगा, W इक्वल टू हो गया 1/4πε0 क्यू नॉट अपान r। इसलिए विभवांतर V बराबर होता है W अपान क्यू नॉट। वैल्यू रखिए, V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपान r होल अपान क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होगा माय डियर। जो आपका मेन फॉर्मूला आया किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश पर विभव V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान r, यही आपका आंसर आया। और इसका भी मात्रक क्या होगा, बोल्ट होगा। तो इस प्रकार एक नया टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये डेरिवेशन देखने में बड़ा हो गया लेकिन कैलकुलेशन करते जाइए आसान रहेगा। बस हमको FA FB के तुरंत बाद FAB निकालना है, WAB निकालना है। इसी तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। बस आप लोग कंटिन्यू वीडियो शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। कल आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसी टॉपिक का अगला पॉइंट लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। यहाँ अक्षीय स्थिति में एक फॉर्मूला आता है, बल्कि निरक्षीय स्थिति में जीरो हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर मिलते हैं, चैनल का सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।